मैं जिम में गया और देखा कि एक लड़का जो शुरुआत किया वहाँ से, और मैं देखा वहाँ पे जो ट्रेनर थे वो उनको 5 केजी और 10 केजी का वेट उठवा रहे थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब 5-10 केजी का वेट उठा के क्या करेगा। मैं अपना नॉर्मल जो कर रहा था वो करते रहा। तो 10 डेज 15 डेज वो वज़न थोड़ा बढ़ाया। उसके बाद कुछ समय के बाद और मैं देखा कि वो वज़न और भी बढ़ा। एक समय के बाद मैं देखा कि वो वज़न बहुत बढ़ गया और मेरे से ज़्यादा वज़न उठाने लगा, मेरे से ज़्यादा अच्छा मसल्स हो गया। ये हर एक जिम में ऐसा होता है, एंड नॉट ओनली इन जिम, एवरीवेयर, सब जगह ऐसे ही होते हैं कि कुछ छोटे छोटे चीज़ की शुरुआत होती है और एक बार बड़ा हो जाता है। आप मुझे बताएं ऐसा क्यों किया जाता है, क्या होता है, यहाँ पे माइंडसेट का क्या कनेक्शन है, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेरा नाम रितेश शर्मा है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड माइंडसेट कोच हूँ। हम अपने माइंड को बोलते हैं बड़ा कुछ आइटम चाहिए, राइट। बड़े विश को हम मांगना शुरू कर देते हैं, बट रिजल्ट क्या होता है, जैसे ही आप बड़ा विश करते हैं, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर जिम में कोई बंदा गया और अगर पहले ही उसको 60, 70, 80 केजी का वजन दे देते तो शायद वो कभी भी अपना बॉडी नहीं बना पाता और वो शायद 1-2 दिन जिम में रहता और निकल जाता। 10 केजी से स्टार्ट किया, उसके बाद बढ़ा। हम मैनिफेस्टेशन जब करते हैं तो अपने बहुत बड़े सपनों को यूनिवर्स से मांगना शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि हमारा माइंड उसे तैयार ही नहीं कर पाता, हमारा माइंड उसे समझ ही नहीं पाता, हमारा माइंड उसे अडॉप्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि हम उसकी तैयारी ही नहीं कर पाए। मेरे क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनसे मैं पूछा कि आपके सपने क्या हैं, आप कितने पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो किसी ने जवाब दिया 500 करोड़, किसी ने बोला 100 करोड़। जस्ट इमेजिन कि उनका माइंड कभी वैसा सोच ही नहीं पाएगा। नेवर ही विल गो टू द 500 करोड़ एंड 100 करोड़। ये करना क्या है, हमें छोटे अमाउंट से शुरू करने चाहिए, छोटे मैनिफेस्टेशन से शुरू करने चाहिए। अगर आप छोटे मैनिफेस्टेशन से शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। अगर मैं कहूँ आपकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने का पहला कदम है सबसे छोटी मांगना। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आप देखिए इस जिम का एग्जाम्पल मैं दिया, जो लोग इसे समझ लेते हैं उनकी जिंदगी सच में बदल जाती है। कुछ साल पहले मैंने एक चीज सुनी, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो सबसे पहले कुछ छोटा मैनिफेस्ट करो। ऐसे ही मैं भी एक यूनिवर्स से एक चीज मांगा, एक छोटा सा पेन मांगा, और वो कुछ दिनों के बाद मुझे वो पेन मिल गया। मेरे दोस्त ने आया, मुझे गिफ्ट कर दिया। विश्वास हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, राइट, एंड यूनिवर्स पे भरोसा होना शुरू हो गया। अब इससे फायदा ये हुआ कि उससे बड़ा चीज मैंने डिमांड किया, फिर उससे बड़ा चीज डिमांड किया, और बाद में जाके मैं बड़ी बड़ी चीजों को डिमांड किया और यूनिवर्स मुझे लगातार देते रहा। सो दिस इज हाउ एक माइंडसेट हमारे तैयार हो जाते हैं, विश्वास शुरू हो जाते हैं और हम हर एक चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वाई स्मॉल फर्स्ट। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सच है, हम जो मानते हैं वही पाते हैं। छोटी चीजें मैनिफेस्ट करना आसान होता है क्योंकि हमारा दिमाग मान लेता है कि ये मुमकिन है, और जब वो छोटी चीजें पूरी होती है तो हमारा दिमाग कहता है देखो ये सच में पूरी होती है, और यहां से आपकी एनर्जी बदलनी शुरू होती है और धीरे धीरे करके आप बड़े चीजों को भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बिग ड्रीम्स जैसे करोड़ों का बिजनेस या परफेक्ट सोलमेट तभी आते हैं जब आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग हो जाता है। स्मॉल मैनिफेस्टेशन उसी बिलीफ को जिम में वर्कआउट कराने जैसा है। जैसा कि मैं आपको बताया, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग बनते जाएंगे। जब आपको छोटी छोटी चीजें मिलने लगती हैं, सही समय पर टैक्सी मिलना, किसी दोस्त का अचानक कॉल आना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलना, तो आप खुश होते हैं। वो खुशी आपके वाइब्रेशन को ऊंचा कर देती है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक नियम, हाई वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स हाई रिजल्ट। इमेजिन कीजिए आप छोटे विन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जर्नल में लिख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड महसूस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स कहता है वाह ये तो खुश है, चलो इसे और भी रीजन देते हैं खुश होने के। और यही रीजन कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता हूं जिसको करके आप भी अपने छोटे मैनिफेस्टेशन से बड़े मैनिफेस्टेशन की तरफ जा सकते हैं। पहला, छोटा और स्पेसिफिक डिजायर को चुनिए। ऐसा कुछ जो बिलीफ हो, जैसे आज मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे, आज मुझे कोई फ्री कॉफी दे, आज मुझे 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए, राइट। एंड विजुअलाइज एज इफ ऑलरेडी डन। आंखें बंद करके इमेजिन करें कि वो चीज आपके पास है, उसके साथ जो फीलिंग है वो महसूस है। तीसरा स्टेप है लेट इट गो विथ ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स को बोले थैंक यू, मुझे पता है ये आ रहा है, और फिर अपने दिन में लग जाइए बिना बार बार चेक किए आया या नहीं, डाउट नहीं करना है।
चौथा, सेलिब्रेट एंड रिकॉर्ड योर विन। जब मिल जाए तो इसे बिग डील बनाओ, जर्नल में लिखें, यूनिवर्स को थैंक यू कहें। यह आपको बिलीव बैंक में एक डिपॉजिट है। जितना बड़ा बैंक बैलेंस उतना बड़ा विड्रॉवल, जितना ज्यादा बिलीव उतनी ज्यादा सक्सेस। अब इमेजिन करें आपको 10, 20, 50 छोटे विंस कलेक्ट कर लिए। जब आप बिग ड्रीम सोचेंगे, जैसे ड्रीम हाउस या सोलमेट, तो आपका दिमाग बोलेगा अरे ये तो इजी है, होता ही है। और बस यही माइंडसेट शिफ्ट बिग ड्रीम्स को खींच लाता है। स्मॉल विंस सिर्फ रिजल्ट नहीं होते, ये आपके फ्यूचर को रीराइट करने का टूल्स होता है। तो आज से हर छोटी खुशी को पकड़िए, हर छोटा मैनिफेस्टेशन सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ट्रेन कर रहा है आपके सबसे बड़े सपनों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपना पहला छोटा मैनिफेस्टेशन लिखें और देखें यूनिवर्स कैसे आपके साथ खेलना शुरू करे। और आज इस वीडियो को पाने के कारण भी आप सेलिब्रेट करें, एक बार क्लैपिंग करें अपने लिए। थैंक यू सो मच। याद रखिए, जब आप छोटे मिरेकल्स पे भरोसा करते हैं तो बड़े चमत्कार अपनी जगह खुद बना लेते हैं। और अगर आप हमारी टीम के साथ मिलकर छोटे छोटे गोल को अचीव करने की तैयारी कर रहे हैं कि हम पहले छोटा मैनिफेस्ट करें फिर बड़ा मैनिफेस्ट करें, एक सीक्वेंस से अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे टीम, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, हमारे 21 डेज चैलेंज का हिस्सा बने, जहां पे ये सारी चीजें बताई जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।